हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्लासिफिकेशन है न्यूरोट्रांसमीटर्स की। पिछली वीडियो में हमने साइनेप्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जहाँ पर साइनेप्स होती है, जहाँ पर दो न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पर एक जंक्शन होता है जिसके अंदर कुछ केमिकल्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं दूसरे न्यूरॉन के अंदर। ये केमिकल्स एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि एक न्यूरॉन से रिलीज़ होते हैं और दूसरे न्यूरॉन को जाकर स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। तो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की क्लासिफिकेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। दो टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक होते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक होते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो आइए डिस्कस करते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को। At this excitatory synapse, neurotransmitter receptor control the type of gated channel that allow only sodium to enter into the cell and potassium to leave the cell, cause depolarization। तो एक ऐसी साइनेप्स जो कि एक्साइटेटरी है, मतलब उस साइनेप्स के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट न्यूरॉन जो है वो एक्साइट होगा और वहाँ पर नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। तो जब भी हमारे पास साइनेप्स के अंदर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट साइनेप्स के अंदर इम्पल्स जनरेट होगी। तो इम्पल्स कैसे जनरेट होगी, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जाएंगे और नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर जाकर स्टिमुलेट कर देंगे सोडियम चैनल्स को और पोटेशियम चैनल्स को, जिसकी वजह से सोडियम इंटर होगा अंदर और पोटेशियम बाहर इंटर होगा। सोडियम के अंदर आने से क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगी और पोटेशियम के बाहर जाने से रीपोलराइजेशन हो जाएगी। तो इस तरह से ये नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाती है हमारे न्यूरॉन के अंदर, और ये किस वजह से होगी, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से होती है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये एक्चुअली सोडियम के चैनल्स को ओपन करवाते हैं और पोटेशियम के चैनल्स को ओपन करवाते हैं। तो इस तरह से डीपोलराइजेशन होती है और नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाती है, और ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स ही करवा सकते हैं। तो जैसे कि हमने एसिटाइल कोलिन का पढ़ा, एसिटाइल कोलिन क्या होते हैं, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और ये क्या करता है, नर्व इम्पल्स जनरेट करवा देता है न्यूरॉन के अंदर। जैसे कि हमने मसल के बारे में पढ़ा कि मसल के अंदर ये नर्व इम्पल्स को जनरेट करवाता है। तो जैसे ही ये रिलीज़ होगा तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो मसल के अंदर ये जाकर मसल को स्टिमुलेट करेंगे और वहाँ पर जाकर डीपोलराइजेशन हो जाएगी मेम्ब्रेन की। तो अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिकल चेंज काज्ड बाय बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू द रिसेप्टर इज कॉल्ड एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल क्या है, एक चेंज है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के अंदर। मेम्ब्रेन के अंदर एक चेंज आता है पोटेंशियल के अंदर, जो कि जब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जब रिलीज़ होते हैं तो इसकी वजह से मेम्ब्रेन के अंदर चेंज आता है। वो चेंज क्या होता है, वो डीपोलराइजेशन होती है, मतलब नर्व इम्पल्स का जनरेट होना। तो ये चेंज जो आता है ये किस वजह से आता है, ये सोडियम के चैनल के ओपन होने से, सोडियम के अंदर आने से ये पोटेंशियल के अंदर चेंज आता है। और ये पोटेंशियल के अंदर चेंज किस तरह से आता है, -70 होगा तो ये जाएगा पॉजिटिव के अंदर, और उसके बाद ये पॉजिटिव 45 या फिर 50 तक ये चला जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारे पास बढ़ रहा है ये पोटेंशियल, और पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, डीपोलराइजेशन हो जाती है। तो ये जो मेम्ब्रेन के अंदर चेंज आ रहा है और डीपोलराइजेशन आ रही है, ये किस वजह से आ रही है, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से आ रही है। और जो चेंज आता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से, पोटेंशियल के अंदर जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल क्या होगा, ये हम यूज़ करते हैं, ये वैल्यू हम यूज़ करते हैं कंपेयर करने से कि पहले प्री साइनेप्टिक के अंदर कितनी पोटेंशियल थी और उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स के आने से दूसरे सेल के अंदर कितनी पोटेंशियल आ गई है, और उससे हमें पता चलता है। तो इसीलिए हम ESP जो है वो कैलकुलेट करते हैं, और ये नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर पोटेंशियल कितनी आई है ये हम कैलकुलेट करने के लिए इस टर्म का यूज़ करते हैं, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो ये पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल का मतलब है पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसके अंदर पोटेंशियल का कितना चेंज आया है इस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। केमिकल काज दिस चेंजेस कॉल्ड एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये जो केमिकल्स हैं जो ये पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल को काज कर रहे हैं, इसकी वजह है, इसकी वजह होने का जो मेन कारण है वो क्या है, वो हमारे पास ये केमिकल्स हैं। इन केमिकल्स की वजह से ही ये पोटेंशियल चेंज होता है। और ये जब भी ये एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये जब रिलीज़ होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल को बढ़ाते हैं। तो ये वो वैल्यू है कि कितना चेंज आता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के अंदर।
तो उसके बाद सच एज एसिटाइल कोलिन इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइल कोलिन ये सबसे कॉमन है मसल के अंदर। मसल के बारे में हम जब देखते हैं तो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, एसिटाइल कोलिन है। और ये एक्साइटेटरी भी है और इनहिबिटरी में भी है, मतलब ये एक्साइट भी कर सकता है, डीपोलराइजेशन भी कर सकता है, साथ में ये रीपोलराइजेशन भी कर सकता है, जो कि हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर करता है। तो ये दोनों तरह से फंक्शन कर सकता है और ये डिपेंड करता है कि वो रिसेप्टर किस टाइप का है। जिस टाइप का रिसेप्टर होगा ये न्यूरोट्रांसमीटर उसी तरह से ये एक्ट करेगा। The biogenic amines are neurotransmitter derived from amino acids, most commonly function as a transmitters within the CNS। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन करते हैं, जो काम करते हैं, वो एक्चुअली बायोजेनिक अमाइंस होते हैं। बायोजेनिक अमाइंस क्या हैं? अमाइनो एसिड्स के कुछ डेरिवेटिव्स हैं, मतलब अमाइनो एसिड के अंदर कोई ग्रुप अगर रिमूव हो जाता है तो उसके अंदर नया एक ग्रुप ऐड हो जाए तो मतलब उसका मॉडिफाइड फॉर्म है। अमाइनो एसिड का मॉडिफाइड फॉर्म जो है ये हमारे पास है बायोजेनिक अमाइंस। और ये एक्चुअली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जब न्यूरॉन एक दूसरे से मिल रहे होते हैं तो वहाँ पर साइनेप्स पर जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होंगे वो एक्चुअली बायोजेनिक अमाइंस होंगे। और दूसरे हमारे पास हैं, दे इंक्लूड एपिनेफ्रिन एंड न्यूरोपाइनेफ्रिन। ये हमारे पास दो न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम हैं जो कि ये इसके अंदर बायोजेनिक अमाइंस के अंदर आते हैं। तो बायोजेनिक अमाइंस के दो टाइप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, दो न्यूरोट्रांसमीटर के नाम लिखे हुए हैं जो कि इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जो हमारे पास बायोजेनिक अमाइंस हैं। तो एपिनेफ्रिन एंड न्यूरोपाइनेफ्रिन विच आल्सो फंक्शन एज अ हार्मोन। और ये जो दोनों न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये हार्मोन के तौर पे भी काम करते हैं एंड एज अ क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड डोपामिन। और इसके साथ एक क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड होता है जो कि डोपामिन कहलाता है। ये भी हमारे ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करता है। एन अदर बायोजेनिक अमाइन इज़ सेरोटोनिन। और एक और बायोजेनिक अमाइन है जो सेरोटोनिन है। ये चार जो है ये बायोजेनिक अमाइंस हैं जो कि हमारे पास मौजूद होते हैं ब्रेन के अंदर और ब्रेन के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये एक्चुअली क्या हैं? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और ये ब्रेन के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। नोरिपाइनेफ्रिन फंक्शन एज अ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर मतलब जो ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे पास उनके अंदर ये काम करता है, ये नोरिपाइनेफ्रिन। और ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है इसको हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमारे पास टॉपिक है डोपामिन एंड सेरोटोनिन अफेक्ट स्लीप, मूड, अटेंशन एंड लर्निंग, इम्बैलेंस ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर एसोसिएटेड विद सेवरल डिसऑर्डर्स। तो डोपामिन और सेरोटोनिन ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं और इन्हें हम जो है न्यूरोट्रांसमीटर भी कंसीडर करते हैं। तो ये हमारी अफेक्ट करते हैं हमारी स्लीप को, मतलब हमारी स्लीप को मेंटेन करते हैं, कितना सोना है कितना उठना है, हमारे मूड को मेंटेन करते हैं, हमारी अटेंशन को मेंटेन करते हैं, मतलब हमारी तवज्जो जो है हमारा फोकस उसको मेंटेन करते हैं। साथ में हमारी लर्निंग को, हम क्या चीज़ें सीख रहे हैं, हमारी सीखने में भी इन दो हार्मोन्स का या न्यूरोट्रांसमीटर्स का बड़ा रोल होता है। और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो इम्बैलेंसमेंट है अगर ये कम हो गई या ज़्यादा हो गए तो उसके लिए हमारे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एक यहाँ पर लिखा है पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ जो है ये काज करती है, ये तब होती है जब डोपामिन की कमी हो जाती है। तो अगर डोपामिन का लो लेवल हो जाए तो ये हमारे पास पार्किंसंस डिजीज़ हो जाती है। दूसरी हमारे पास यहाँ पर डिजीज़ लिखी हुई है स्किज़ोफ्रेनिया इज़ ड्यू टू एक्सेस ऑफ डोपामिन। और ये तब होती है जब डोपामिन बढ़ जाए, मतलब डोपामिन की लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया होती है। और पार्किंसंस डिजीज़ जब होती है जब डोपामिन कम हो जाए। तो डोपामिन हार्मोन है या फिर न्यूरोट्रांसमीटर भी कंसीडर कर सकते हैं। ये जब ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास हो जाती है पार्किंसंस डिजीज़। और स्किज़ोफ्रेनिया हो जाती है जब इसकी लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, सॉरी ज़्यादा हो जाए। तो ये हमारे पास दो डिसऑर्डर्स हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर आप देखें तो हमारे पास ये यहाँ पर ये न्यूरॉन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। अब यहाँ पर जब रिलीज़ होगा ये एसिटाइल कोलिन जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो यहाँ पर सोडियम इंटर होंगे और सोडियम इंटर होंगे तो डीपोलराइजेशन होगी। तो यहाँ पर आपको ये कर्व दिखा रहे हैं कि डीपोलराइजेशन हो रही है इसकी वजह से और नर्व इम्पल्स जनरेट हो रही है। उसके बाद हम आते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स पर।
At an inhibitory synapse, the binding of neurotransmitter molecule to postsynaptic membrane hyperpolarizes the membrane by opening the ions channel that make the membrane more permeable either to potassium, which rushes in out of the cell, to chlorine, which enters to the cell because the large concentration gradient both of these. अब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर ये वहाँ वहाँ पर रिलीज़ होंगे जहाँ पर साइनेप्स क्या हो, इनहिबिटरी हो, मतलब वो साइनेप्स ही आगे क्या करेगी, डीपोलराइज कर देगी मेम्ब्रेन को। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को क्या कर देगा, यहाँ से जो इम्पल्स आ रही होगी और यहाँ से ये डीपोलराइज कर देगा इसको। यहाँ से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, मोर नेगेटिव हो जाएगी, मतलब और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। जैसे -90 हमारे पास हो जाती है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हाइपर पोलराइजेशन है। तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है जब इनहिबिटरी साइनेप्स होती है और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं। तो जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे तो क्या होगा, ये जाएंगे और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को हाइपर पोलराइज करेंगे। किस तरह से हाइपर पोलराइज करेंगे, या तो ये पोटेशियम को परमिएबल कर देंगे, मतलब पोटेशियम चैनल को ओपन कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पोटेशियम बाहर चले जाएंगे और पोटेशियम पॉजिटिव चार्जेस जो बाहर जाएंगी तो अंदर क्या हो जाएगा, और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। या तो क्लोरीन अंदर आने लग जाएंगे, क्लोरीन के चैनल को ये खोल देंगे, जिसकी वजह से क्लोरीन अंदर आएंगे तो और ज़्यादा नेगेटिव होगी अंदर की पोटेंशियल। और ये दोनों किस वजह से अंदर मूव करेंगे, क्योंकि इनकी बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्लोरीन की और अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है पोटेशियम की, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जब ये इन दोनों के चैनल अगर खुल गए तो क्लोरीन अंदर आने लग जाएगा और पोटेशियम बाहर जाने लग जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन होगी और मेम्ब्रेन की पोटेंशियल और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी, मोर नेगेटिव देन रेस्टिंग पोटेंशियल से और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होगा, इट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट फॉर एन एक्शन पोटेंशियल टू बी जनरेटेड। तो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो जब नॉर्मल है तो यहाँ पर नॉर्मल में हमें चाहिए, यहाँ पर -70 है, तो -70 से हमें प्लस में जाने के लिए कितने चाहिए, हमें एक अमाउंट चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए कि पॉजिटिव चार्जेस इतनी आनी चाहिए ताकि डीपोलराइजेशन हो। लेकिन अगर ये -90 है तो हमें क्या चाहिए होगा, और ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस चाहिए होंगी अंदर, ताकि ये मेम्ब्रेन को क्या करें, मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करें। तो डीपोलराइजेशन के लिए और ज़्यादा हमें पॉजिटिव चार्जेस चाहिए होंगी, तो इसीलिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो और नर्व इम्पल्स जनरेट हो। तो मेम्ब्रेन को ये हाइपर पोलराइज कर देता है। Voltage change associated with chemical signaling at inhibitory synapse is called inhibitory postsynaptic potential, IPSP। तो ये जो चेंज आता है वोल्टेज के अंदर, मतलब पोटेंशियल के अंदर जो चेंज आता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से, इस चेंज को हम कहते हैं इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, IPSP। केमिकल चेंज दिस वोल्टेज, जो केमिकल्स इस वोल्टेज को चेंज करते हैं उन केमिकल्स को हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। तो अब इसका कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, GABA। तो गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। साथ में ग्लाइसिन, ये अमाइनो एसिड है, ग्लूटामेट और एस्पायरेट, ये हमारे एस्पायरटेट, तो ये हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनके नाम आपने याद रखने हैं। हमारे पास ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, जैसे ही इम्पल्स आएगी जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे, जैसे कि एग्जांपल में GABA लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास इसे आप गाबा पढ़ सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है उसका। और यहाँ पर ये क्लोरीन रिलीज़ होंगे, इसकी वजह से क्लोरीन के रिलीज़ होने से मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाएगी, मतलब माइनस से और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। तो इस तरह से ये इम्पल्स नहीं जनरेट हो पाएगी नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर, तो इसे हम कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो होपफुली ये आपका आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।